गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 के लिए चैप्टर है 14 और जिसका शीर्षक है अद्भुत कलाकृति। यह एक विदेशी कथा है। अद्भुत कलाकृति, अद्भुत का अर्थ ही होता है बहुत अनोखा, आश्चर्यजनक। कलाकृति यानी कला का जो यश है, कला का जो गुण है, तो वैसी कला जो अद्भुत है। यह एक विदेशी कथा है। विंस्टन चर्चिल ने लिखा है कि एक निराशावादी को हर अवसर कठिनाई से दिखती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। यह उक्ति विंस्टन चर्चिल की है जो हम और आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। इसमें एक कहानी इस प्रकार है कि न्यूयॉर्क के पश्चिमी भाग में एक छोटी सी बस्ती है, ग्रीनिच। इस बस्ती में अनेक घुमावदार गलियां और ढेर सारे घर थे। कलाकारों की इस बस्ती में सू और जॉन्सी नामक दो महिला कलाकार रहती थी। उनकी पहली मुलाकात ने ही उन्हें पक्की सहेलियां बना दी। उन्होंने मिलकर एक स्टूडियो खोल लिया और दोनों ने चित्रकारी की प्रतिभा को निखारने में जुट गई। लगा उनके जीवन में हौसला इस प्रकार बुलंदियां भर दी कि दोनों आपस में जब भी बात करती थी तो कला के बारे में ही बात करती थी। उस साल नवंबर आते आते सर्दी का भीषण प्रकोप फैल गया, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी। देखते देखते मोहल्ले भर के कलाकार तेजी से न्यूमोनिया के शिकार होने लगे। न्यूमोनिया यानी कफ, सर्दी में जो ज़्यादा प्रकोपित होते हैं। जॉन्सी भी इसके चपेट में आ गई और कुछ ही दिनों में बीमारी ने उसके शरीर को इस तरह झकझोर दिया कि वह अधमरा सी हो गई। उन्होंने उसका बिस्तर से हिलना डुलना बंद हो गया। इतना वो बेबस और लाचार हो गया। इलाज का भी उसके पास कोई असर नहीं हो रहा था। वह बेजान सी परी खिड़की से बाहर देखती रहती और सू जो उसकी सहेली थी दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती थी। जॉन्सी को देखने के लिए वह सुबह शाम जो डॉक्टर आते थे, वह डॉक्टर से भी सू, उसकी सहेली जो थी, वह बहुत गंभीरता से बात करती थी। एक दिन डॉक्टर ने सू को बुलाकर कहा, सू, मुझे लगता है जॉन्सी ने खुद अपने जीने की इच्छा छोड़ दी है। भला जब डॉक्टर ने ऐसी बात कहा तो उसकी दोस्त जो थी सू, वह काफ़ी घबरा गई और वह निराशा के कारण दवाइयों ने भी उस पर अपना प्रभाव नहीं दिखा रहा है। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश करूँगा, पर तुम भी उसका मनोबल को बढ़ाने की कोशिश करो क्योंकि वह तुम्हारी सहेली है। मैं यानी सू ने हैरानी से पूछा, हाँ तुम? यदि तुम उसमें जीने की इच्छा जगा पाई तो वो बच जाएगी। यानी हर निराशावादी व्यक्ति के जीवन में अगर कुछ आशा दिखाई देता है, कुछ उम्मीद जगती है, तो उसे कुछ प्रोत्साहन के बल पर व्यक्ति को खड़ा किया जा सकता है, चाहे वह बीमारी से ग्रसित हो या अपनी मनोदशा से ग्रसित हो। उत्साह एक ऐसी हौसला है जो व्यक्ति को, गिरे हुए व्यक्ति को भी ऊपर ले जा सकता है। तो डॉक्टर ने जो सलाह दी सू को, उस सलाह को सू ने बहुत हकीकत में डालने का प्रयास किया। वह जॉन्सी के लिए खुद
अपने कमरे में जाती और जाकर रोती। कुछ देर बाद वह हिम्मत जुटाई कि अगर मैं अपनी हिम्मत हार दूंगी तो जॉन्सी नहीं बचेगी। वह मुँह धोया और ड्राइंग बोर्ड को लाकर जॉन्सी के कमरे में सीटी बजाते हुए दाखिल हुई। यानी जॉन्सी को उसे उत्साहित करना था, उसे कला के बारे में दिखाना था, इसलिए वह सीटी बजाकर जॉन्सी को उत्साहित करना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जॉन्सी अभी अल्पक खिड़की से बाहर ही देख रही थी कि उसे एक धोए कागज पर एक कहानी का चित्र इस तरह से उसे बचना शुरू किया। वह धीरे धीरे गीत गुनगुनाने लगी और कभी कभी बीच में जॉन्सी को देखते भी रही। इसका प्रभाव जॉन्सी पर लगा कि तुरंत दिखने लगा। जैसे ही सू ने गुनगुनाना शुरू की, जॉन्सी ने अपने नज़र से उसे देखी। उसके दिल पे थोड़ा सा यह लगा कि मेरी दोस्त मेरे लिए जो कर रही है वह कहीं से कुछ कम नहीं है। जॉन्सी की होंठ हिल रहे थे, यानी जो सू गुनगुना रही थी तो लग रहा था कि जॉन्सी भी उसके साथ गाने के लिए तैयार हो रही है। उसने उस कागज़ पर रंग करना छोड़कर जॉन्सी को देखी और जॉन्सी खिड़की के बाहर देखती हुई एक उल्टी गिनती जो गिन रही थी 12-11, उसकी तरफ अपने कान को लगाकर काफ़ी ध्यान से सुन रही थी। अब सू को थोड़ा भरोसा हुआ कि लगता है जॉन्सी पर डॉक्टर के बात का पूरा प्रभाव पड़ रहा है। जॉन्सी रुकी और कुछ देर बाद बोली 9-8, यानी उल्टी गिनती में जो वह 12-11 बोली तो जॉन्सी भी उसका रिप्लाई कर रही थी। सू अब परेशान हो उठी। उसने कुची पटकी और खिड़की से बाहर पहुंची और वह जॉन्सी की आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से आंक रही थी कि आखिर जॉन्सी के दिल में गिनती गिनने का शौक कहाँ से आ गया। खिड़की के बाहर सुनसान बरामदा था। सामने एक अंगूर के बेल थे। बेल के लगभग सभी पत्ते झड़ चुके थे, बस 1-2 शाखाओं पर ही कुछ पत्ते दिखाई दे रहे थे। जॉन्सी ने मुड़कर सू से पूछा, जॉन्सी क्या गिन रही हो? जॉन्सी उस अंगूर के गिरे हुए पत्ते को गिन रही थी। जॉन्सी ने उसकी बात सुनी। कुछ पल बाद बोली, सारे पत्ते तो गिर गए, अब तो सिर्फ बेल में 7 बचे हैं, 7-6 बचे हैं। जॉन्सी बाहर देखते हुए बोली, देखो सू, अब ये पत्ते जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। इसकी आवाज़ भर्रा गई, क्योंकि जब सूखे पत्ते गिरते हैं तो उसमें सरसराहट की आवाज़ होती है। जानती हो, 2 दिन पहले यहाँ काफ़ी पत्ते थे, 100 से भी ज़्यादा था। ओह, एक पत्ता गिर गया। यह चुप हो गई। बात करते ही एक पत्ता गिरा और दोनों चुप हो गई। पत्ते गिर रहे हैं, क्या हुआ? सू ने हैरानी से पूछा। वह जॉन्सी के मन की बात को समझना चाह रही थी। सू, तू नहीं जानती, जैसे ही बेल का आखिरी पत्ता गिरेगा मैं मर जाऊंगी। जॉन्सी की यह बात सुनते ही सू को बहुत घबराहट हुई और उसने जॉन्सी के माथे पर हाथ रखते हुए धीमी आवाज़ में कहा। सू ने जॉन्सी को अपने हाथों से अच्छी तरह से सहलाते हुए कहा, भला पत्ता गिरने से तुम्हें क्या वास्ता? पत्ता गिरने से तुम्हें यह कैसे एहसास हो गया कि तुम मर जाओगी? इससे तुम्हें क्या वास्ता? आज ही सुबह डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी हालत में सुधार हो रही है, तुम ठीक हो रही हो और अगले सप्ताह में तुम आराम से घूम फिर सकोगी। मैं तुम्हारे लिए सूप लाती हूँ, पीकर सो जाओ।
शू की इस बात को सुनकर जिंसी को बहुत भरोसा हुआ। शू अंदर गई और सूप लेकर आई। वह लौटी तो जॉन्सी बाहर देख रही थी। यह देखकर बोली, जॉन्सी, बाहर देखना बंद करो और सूप पीकर सो जाओ। तो आज की वीडियो में आपको इस कहानी के आधे भाग को बताया गया है। अगली वीडियो में आपको इस कहानी के शेष भागों को बताया जाएगा। धन्यवाद।